आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएस पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं। इसमें बताना ये जीएस इसका पीएक्स का गुणनखंड है कि नहीं। देखिए जब जीएस ऐसा पूछेगा गुणनखंड है या नहीं तो इसको जीएक्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, अब एक को उधर भेज देंगे तो -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को ये बहुपद दिया गया है इसको हम लोग लिख लेंगे। ये यहाँ से हल होना शुरू हो गया। ठीक है, देखिए अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ वहाँ एक्स की वैल्यू रख देंगे क्या, -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -1 है ना, तो क्या हो जाएगा, -1 गुणे -1 -1, क्योंकि -1 का क्यूब है ना, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 एक ही आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इसे सम विषम वाली नियम से भी लगा सकते हैं जो मैंने सिखाया था। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, -2 हो जाएगा। ठीक, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। पहले सम वालों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सम में है ना, प्लस में है तो ये 3 हो गया, 1 और 2 3 हो गया। माइनस वालों को जोड़ लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -3 हो गया। 3 में से 3 गया, हम लोग का क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जब याद रखिएगा 0 आ जाए तो समझ लीजिए 0 के अलावा कोई भी आता है तो समझ लीजिए गुणनखंड नहीं है, लेकिन अगर 0 आता है तो समझ लीजिए गुणनखंड है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ लिखिएगा इसके नीचे। ठीक है, जी एक्स ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जब 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 3 हम लोग के सामने। देखिए इसे एक प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए इसको मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले से हल करके रखा हुआ है। देखिए जो ये जी एक्स है इसको हम लोग लिख लेंगे x + 2 = 0। पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा। देखिए जो ये बहुपद है इसको मैंने ऐसे उतार दिया, जहाँ x था मैंने वहाँ पे 2 रख दिया, -2। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देखिए बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, जैसे 2 की घात 3 है ना, इसको 2 की घात 3 है तो इसको क्या कहिए हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसको कर लिए। अब इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, इसको कैसे हल करके 12 आया, इसको देख लीजिए किनारे साइड में, मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। ये 3 ऐसे उतर गया, -2 का वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 3 चौक 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 6, मैंने प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए धन वालों को पहले जोड़ लेते हैं, 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में से 1 गया, -1 बचा। जब देखिए 0 नहीं आया ना, कुछ और नंबर आता है तो समझ लीजिए इसका गुणनखंड नहीं है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न कैसे होगा, जो हम लोग को ये दिया हुआ है इसको हम लोग x - 3 = 0 के दिखा देंगे। ठीक है, अब जो हमें बहुपद दिया हुआ है इसको उतार लेंगे, जहाँ x का मान आया है वही x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग इसमें इस बहुपद में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3। ठीक है, बाकी चीज़ें जो थी उतर गई। ठीक है, अब देखिए 3 3 9 9 27 होता है। ठीक है, इसको 27 लिख दिए। और जिस तरह मैंने इसको हल किया था यहाँ पे देखिए, उसी तरह इसको हल किया तो देखिए 3 3 9 हो गया, 4 9 36 हो गया, 3 और 6 ऐसे तुरता चला जाएगा। ठीक, पहले सम वालों को जितने भी प्लस वाले साइन है उनको पहले जोड़ लेते हैं, 27 3 6 36 हो गया। ठीक है, और -36 है तो उतर गया, 36 में से 36 गया तो 0 बचा। तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, क्यों, क्योंकि 0 है, 0 आएगा तो समझिए गुणनखंड होगा।